बहुत समय पहले एक विशाल महासागर के किनारे एक छोटे से गांव में एक लड़की पैदा हुई थी जिसका नाम मेघा था। मेघा का दिल समुद्र की लहरों में बसा था और वह हमेशा समुद्र के किनारे खड़ी होकर उसकी लहरों को देखती रहती थी। गांव वाले उसे पागल समझते थे क्योंकि वह केवल समुद्र के बारे में बात करती थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती थी। एक दिन जब मेघा समुद्र के किनारे अकेली बैठी थी, अचानक समुद्र की लहरें और भी तेज हो गईं। अचानक एक बड़ी लहर आई और मेघा को अपने साथ खींचते हुए समुद्र के गहरे हिस्से में ले गई। जब मेघा ने आंखें खोलीं, तो वह खुद को समुद्र के नीचे एक अद्भुत जगह पर पाया, जहां रंग बिरंगे मछलियां तैर रही थीं और जादुई जलपरियां घूम रही थीं। यहाँ के लोग जलपरी थे जो समुद्र के रक्षक थे और जो किसी भी इंसान को समुद्र की गहराई में प्रवेश करने से रोकने का काम करते थे। मेघा को वहाँ के जलपरी राजकुमार नीरज ने देखा। वह एक साहसी और उदार जलपरी था और उसे मेघा की आंखों में एक अनोखी चमक दिखी। नीरज ने मेघा से कहा, तुम इस जगह के बारे में जानने के लिए आए हो, लेकिन तुम्हारा यहाँ होना खतरनाक हो सकता है। समुद्र की गहराइयों में बहुत सारी काली शक्तियाँ भी बसी हुई हैं। मेघा ने कहा, मैं समुद्र के बारे में जानने के लिए यहाँ आया हूँ क्योंकि यह मेरी आत्मा का हिस्सा है। मैं इसे समझना चाहती हूँ। नीरज ने मेघा को समुद्र के रचनात्मक और रहस्यमय पहलुओं के बारे में बताया और धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। नीरज ने मेघा को समुद्र की गहराइयों के असली रूप से परिचित कराया और उसे समझाया कि कैसे समुद्र में सदियों से अनकहे दर्द और दुख समाहित हैं। लेकिन एक दिन समुद्र की गहरी और खतरनाक शक्तियों ने अपना रूप दिखाया। एक प्राचीन और जादुई बुरी जलपरी जो अब तक सोई हुई थी, जाग गई और समुद्र को अपनी खतरनाक शक्तियों से भर दिया। मेघा और नीरज को यह महसूस हुआ कि समुद्र को बचाने के लिए उन्हें एक साथ लड़ना होगा। तभी अपने दिल की सुनने वाली मेघा ने समुद्र की आत्मा से संवाद किया और उसे बताया कि उसके दर्द को समझने और उसे ठीक करने का तरीका केवल प्यार और शांति है। उसने नीरज और समुद्र के अन्य जलपरियों के साथ मिलकर उस बुरी जलपरी से लड़ाई की और अंततः उसे समुद्र के गहरे हिस्से में बंद कर दिया। समुद्र की शांत लहरें वापस लौट आईं और मेघा ने समझा कि समुद्र की गहराई में केवल अंधेरा नहीं, बल्कि एक अद्भुत और शांति भी है। नीरज के साथ मेघा ने अपनी नई यात्रा की शुरुआत की और अब वह दोनों समुद्र की रक्षक बन गए, जहां हर लहर एक नई कहानी और हर गहराई में एक नई रहनुमाई थी। समुद्र के गहरे पानी में फिर से शांति लौट आई थी, लेकिन मेघा और नीरज के दिलों में एक अजीब सा खालीपन था। वे दोनों जानते थे कि भले ही उन्होंने बुरी जलपरी से समुद्र को बचा लिया था, लेकिन समुद्र की गहराई में एक रहस्यमय शक्ति अभी भी सो रही थी, जो किसी दिन फिर से जाग सकती थी। ये शक्ति उन दोनों को डराती थी, लेकिन साथ ही दोनों में एक अजीब सा साहस भी था। एक दिन मेघा और नीरज समुद्र के एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां न कोई लहर थी, न कोई आवाज। वहां की चुप्पी एक गहरी अजनबीता से भरी हुई थी। नीरज ने कहा, यह वह जगह है जहां प्राचीन शक्तियां सो रही हैं। यहाँ की चुप्पी कुछ और ही कहानी कहती है। मजबूत लहरों और ताजे पानी की बजाय यहाँ पर हल्का सा ठंडक महसूस हो रहा था, जैसे समुद्र खुद इस हिस्से को नष्ट करना चाहता हो। मेघा ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। तभी अचानक समुद्र के नीचे से एक हलचल सी हुई और सामने से एक काले रंग की जलपरी उभरी। उसका चेहरा डरावना था और आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी अनदेखी शक्ति से जुड़ी हो। तुम दोनों तो बहुत साहसी हो, वह काली जलपरी हंसी और बोली, लेकिन ये साहस तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। नीरज और मेघा एक दूसरे को घबराए हुए नजरों से देखे
क्योंकि वे समझ गए थे कि यह जलपरी वही प्राचीन शक्ति है जिसे वे लेकर इतने दिनों से डरते थे। जलपरी ने कहा, तुम दोनों ने मुझे तो हराया, लेकिन मैं समुद्र की रचनात्मक शक्ति से जुड़ी हुई हूँ। तुम क्या करोगे जब समुद्र की आत्मा स्वयं तुम्हारे सामने खड़ी हो? इतना कहते ही काली जलपरी की आंखों से चमकने वाली शक्ति समुद्र के पानी में फैलने लगी। अचानक पानी की सतह पर एक विशाल आकार उभरा। ये समुद्र की आत्मा थी, एक अद्भुत द्रवीन रूप वाली शक्तिशाली राक्षसी जलपरी। उसकी आंखों में असीम शक्ति और क्रोध था। मेघा और नीरज ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। वे जानते थे कि अब केवल लड़ाई नहीं, बल्कि समुद्र को समझने और उसकी असली भावना को जगाने की जरूरत थी। मेघा ने कहा, समुद्र की आत्मा, तुम सशक्त हो, लेकिन तुम अकेले नहीं हो, हम सभी एक साथ हैं। समुद्र की आत्मा ने गहरी सांस ली और अपना रूप बदलने लगी। उसकी आंखों में दुख और अकेलेपन की झलक दिखाई दी। उसने कहा, मैंने सिर्फ उस दर्द को महसूस किया जो अनकही कहानियों से उपजा था। मैं दर्द से बचने के लिए शक्ति और विनाश का रास्ता अपनाने लगा। अब तुम दोनों ने मुझे समझाया है कि शांति ही सच्ची शक्ति है। समुद्र की आत्मा ने अपनी शक्तियों को शांत किया और एक नए सूरज की तरह समुद्र में एक हल्की रोशनी फैलने लगी। काली जलपरी को उसकी जगह वापस ले जाने का आदेश दिया गया और वह धीरे धीरे अदृश्य हो गई। मेघा और नीरज ने समुद्र की आत्मा को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वे हमेशा समुद्र की गहराइयों का सम्मान करेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। अब समुद्र पहले से कहीं अधिक शांत और समृद्ध था। समाप्त।